फतेहपुर जिले की अंजना भैरो ग्राम पंचायत में विकास योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार की परतें खुलकर सामने आ रही हैं। राज्य वित्त और 15वें वित्त जैसी योजनाएं जिनका मकसद गांव का उत्थान और तरक्की करना था, अब प्रधान सचिव और ब्लॉक स्तर के अफसरों के लिए जेब भरने का साधन बन चुकी है। ग्राम पंचायत पर वर्षों से एक दबंग प्रधान पति का कब्जा बताया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में करोड़ों रुपए के काम केवल कागजों पर दिखाए गए हैं। बिल और वाउचर तो बनते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास कार्य दिखाई नहीं देते। ब्लॉक के टीएचजेई अकाउंटेंट और मनरेगा ऑपरेटर तक इस गड़बड़ी में शामिल बताए जा रहे हैं। जब भी जांच की बात होती है, पूरा तंत्र मिलकर फाइलों और रिकॉर्ड्स में सच्चाई को छुपा देता है। पंचायत के छोटे कर्मचारी दबाव की वजह से प्रधान के आदेशों का पालन करने की बात स्वीकारते हैं। उनका कहना है कि विरोध करने पर नौकरी पर खतरा मंडराता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उच्च अधिकारी चुप क्यों बैठे हैं। क्या दबंग प्रधान पति का असर इतना गहरा है कि अफसर भी कार्रवाई करने से डरते हैं? ग्रामीणों का कहना है कि इस पूरे भ्रष्टाचार के पीछे स्थानीय नेताओं की सरपरस्ती है। नेताओं के संरक्षण में ही प्रधान और सचिव वर्षों से मनमानी कर रहे हैं। यही कारण है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद कभी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। लोगों का दर्द साफ है। सरकारी धन से गांव में सड़कें, नालियां, शौचालय और जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन हकीकत में न विकास दिखाई देता है और न ही योजनाओं का कोई असर। गांव की तस्वीर जुस की तस है, जबकि भ्रष्टाचारियों की तिजोरियां भरती जा रही हैं। यह स्थिति योगी सरकार के उन दावों को कटघरे में खड़ा करती है जिनमें पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की बात कही जाती है। जनता अब सिर्फ जांच नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई की मांग कर रही है। उनका कहना है कि यदि इस बार भी जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो यह साफ हो जाएगा कि जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक भ्रष्टाचारियों और नेताओं की गुप्त साझेदारी है। क्या समस्या है आप लोगों की? हमारी समस्या ये है कि ये रास्ता नहीं हमारे गांव से स्थान के जाने के लिए। तो क्या चाहते हो आप लोग? इसको जानना चाहिए। ये कोई रास्ता नहीं है। इधर से जाए रास्ता मिल नहीं रही है। ये रास्ता न कोई पैदल भी नहीं जा सकता, न कोई ट्रैक्टर लेके जा सकता है, न कोई बाइक लेके जा सकता है। हमारा कहने का मतलब यहाँ का विकास होना चाहिए। ये रास्ता कहाँ के लिए गई है? भैरव बाबा का स्थान के लिए। ये रास्ता सीधा मेन रोड में गई है विजयपुर के लिए, किशनपुर के लिए। कौन सा ग्राम सभा? भैरव। तो क्या चाहते हो आप? ये रास्ते को लेकर क्या बोलना चाहते हो आप? क्या मांगे आप लोगों की? यहाँ आने जाने का रास्ता प्रॉब्लम है, इसलिए हम विकास चाहते हैं। इतना अच्छा रास्ता तो बना हुआ और कैसा विकास चाहिए आप लोगों को? यहाँ पे गड्ढा इतना है सारा, गाड़ी जाए तो वहाँ पे गिर पड़े थे, वहाँ पे चली गई। ट्रैक्टर लाइक निकाला कहा है। अभी तो यहाँ पे पानी नहीं गिरी। अभी यहाँ पे पानी गिरता ना तो यहाँ पे सारा सब भरा होता। ये रास्ता है गाँव। ये अंजना भैरव गांव है और अंजना भैरव का ये मेन रास्ता है जो इटोलीपुर होते हुए किशनपुर जाता है। और ये भैरव बाबा जाने का रास्ता है। ये अंजना भैरव से ये भैरव बाबा का जाने का रास्ता है। ये यहाँ का बहुत बड़ा मंदिर है, भैरव बाबा जाने का रास्ता। ये रास्ते तो कोई निकल ही नहीं सकता है। हाँ, ये पूरा चक्रोड था, मगर इससे कोई किसी को लेना देना नहीं है। पैदल भी नहीं कोई पैदल भी नहीं निकल सकता है, बारिश हो या सूखा हो, कैसे भी हो। बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। ये रास्ता पूरा चौक पड़ा हुआ है, माटी भी पड़ी, वो चली गई। पूरा लोक पड़ा हुआ रास्ता। ये यहाँ बारिश में कोई निकल भी नहीं पाता। कोई नहीं निकल पाता, कोई नहीं निकल पाता है। यहाँ स्थान है, स्थान में तो बहुत दूर दूर के श्रद्धालु बहुत आते हैं, लेकिन यहाँ देख के रास्ता वापस चले जाते हैं। भागवत होती है, मरा यहाँ नहीं पाता। करते हैं। यहाँ पे कोई लोग आता है तो यहाँ देख कर ही रास्ता देख कर ही लौट चला जाता है, वापस चला जाता है, गाली देकर चला जाता है। और यहाँ पे गाली भी बकते हैं कि यहाँ साला ऐसा गांव होना चाहिए। ये भी कोई विकास है? तो आप ये अंजना भैरव की मेन रास्ता है, अंजना भैरव गांव में जाने के लिए बनना चाहिए इसको। कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है, गांव का हो, वो आने जाने का मार्ग चाहिए।